Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So, welcome to my YouTube channel M for Mathematics. As we have started new series of chapter 2 of New Secondary Mathematics book 2, and we are going to discuss exercise 2a intermediate level question number 3. So find the cost of 10 kg. We are going to discuss a part. 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost 18. So $18. So now again I am solving this by proportion method 2. So we obviously made the table. The table for it is obviously having the heading of tea leaves and cost. So I've just first made the table. So this is tea leaves and cost. So 3 kg of tea leaves have cost of $18. We have given 10 kg of tea leaves, and we have to find the cost of that. So I just write x dollars. So now look at this. If we have 3 kg of tea leaves, the cost is 18. Now tea leaves increases, obviously cost would be increase. और मैंने आपको बताया था कि अननोन वैल्यू के लिए आपने एरो डाउन टू अप लगाना है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो फिर आपने यहाँ दोनों जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी एरो डाउन टू अपवर्ड होगा. सो यहाँ और अनदर थिंग मैंने आपको बताई थी कि एरो की जो यहाँ बेसिकली टेल है, दिस इज़ टेल एंड दिस इज़ हेड. टेल पे जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, पहले आएगी. देन जो हेड पे वैल्यू आएगी वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगी. देन यहाँ टेल पे वैल्यू जो थी इज इक्वल टू, टेल पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो न्यूमिनेटर में आ गई, और जो हेड पे वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में आ गई. सो ये मैंने आपको बेसिकली फॉर्मूला की, उसमें एक होता है फॉर्मूले में आप लिखो दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1. सो दिस इज़ x2, sorry, this is x1. if I say x, this is x and this is y, then ये क्या है हमारे पास, ये है x1, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास y1, ये है हमारे पास y2. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला था y2 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x1. ये मैंने यहाँ लिख लिया. अब देखें y2 डिवाइडेड बाय y1. सो y2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, बेसिकली हम अगर इसको इस तरफ को लिख लें, इसको इस तरफ को लिख लें, नो मैटर, बिकॉज हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह भी लिखती हूँ, एक स्टेप मैं इससे पहले लिखती हूँ बेसिकली y2 डिवाइडेड बाय y1, सॉरी x2 डिवाइडेड बाय x1 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू y2 इज x डिवाइडेड बाय 18. तो अगर मैं ये इसको इस तरह भी लिखती हूँ एंड x डिवाइडेड बाय 18, तो अगेन हमारे पास जो है वो, इसको मैं इस तरफ ले आऊँ और इसको इस तरफ ले आऊँ तो नो इशू. मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही किया. तो अब देखें अगेन वही चीज़, हम अगर इसको ऐसे देखते हैं कि एरो की टेल है उसको हमने पहले ऊपर न्यूमरेटर में लिखनी है और हेड को डिनोमिनेटर में. देन इज इक्वल टू डाल के इसकी जो टेल है उसको अगेन न्यूमरेटर में और हेड को अगेन डिनोमिनेटर में. तो वही चीज़ है कि हमने फॉर्मूला को फॉलो किया, बट हमने क्या किया, अपने लिए एक इजी कॉन्सेप्ट बना लिया, बजाय ये कि हम बार बार जो है इसको देखें कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2. दिस इज़ अगेन एन ईजी थिंग. आप इस तरह कर सकते हैं, नो मैटर. आप अपने इसी क्वेश्चन के जो मैं आपको करवा रही हूँ इसके साथ ही लिखते जाएं. लेट मी टेक लेड पेंसिल. सो यस, अब हमने बेसिकली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, तो हम इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ लिख लिया. अब ऑब्वियसली ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, देन 6 इंटू 10 60. सो दिस वुड बी $60. सो कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स इज $60. So now we are going towards part B. A kg of sugar when B kg of sugar cost $C. So now in part B we obviously write sugar and cost. So again I'll just write this as x and this as y. This is x1,
दिस इज इक्वल टू x2, दिस इज इक्वल टू y1, दिस इज इक्वल टू y2। अब देखें हमारे पास अगर शुगर जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, एंड अगर शुगर डिक्रीज़ होती है तो उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। तो ये रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने अगेन देखा, तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अननोन का जो होता है वो एरो डाउन टू अपवर्ड होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, तो अगेन एरो डाउन टू अपवर्ड। अब मैंने कहा कि एरो टेल जो है वो न्यूमरेटर होगी और एरो हेड जो है वो डिनोमिनेटर होगा। तो एरो टेल पे x है और एरो हेड पे c है, सो इज इक्वल टू एरो टेल पे a है डिवाइडेड बाय एरो हेड पे b है। सो अगर हम इसी को फॉर्मूला की सेंस में देखें कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है x2 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1। सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिंस दिस इज आवर फॉर्मूला, सो x2 डिवाइडेड बाय x1, x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a। अगेन मैंने क्या किया था यहाँ पर, एक स्टेप जो हमारे पास होता है, एक स्टेप इससे पहले हमारे पास क्या हो गया, ऑब्वियसली x2 डिवाइडेड बाय x1। सो x2 हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास a। सो यहाँ मैंने लिखा x2 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1। सो यहाँ हमारे पास x2 क्या है, a है, एंड x1 क्या है, डिवाइडेड बाय x1 क्या है, x1 है b इज इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास x, एंड y1 क्या है, y1 है $c। सो यहाँ पर अब मुझे जो था, मुझे x चाहिए था, मैंने x को, ये वाली इक्वेशन को इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, सॉरी इक्वेशन नो, दिस इज़ जस्ट द लेफ्ट और राइट साइड। सो मैंने इनको एक्सचेंज कर दिया। अब मेरे पास ये हो गया जी x डिवाइडेड बाई सी एंड a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ x के साथ c डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a c डिवाइडेड बाई $b। सो दिस इज़ आंसर। अब मैंने क्या किया था कि मैंने सिंपली आपके लिए ईजियर कॉन्सेप्ट विदाउट दिस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था कि आपके लिए ये ईजी कॉन्सेप्ट रहेगा, बट अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आई फील मोर बेटर कि मैं इसको फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करूँ कि हम फॉर्मूला के साथ भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और आप दोनों मेथड में से जो यू फील मोर सुटेबल, मोर कंफर्टेबल विद, यू कैन यूज़। सो yes, this is question number 3. We are on exercise 2, question number 4. So we have 5 by 9 of piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2 by 7 of the piece of metal? अब हम इसको obviously they are asking कि हमारे पास 5 by 9 of piece of metal जो है इसका 7 kg मास है, तो हमने फाइंड आउट करना है 2 by 7 of piece of metal का मास। सो हमारे पास जो है दो मेथड है, यूनिटरी एंड प्रोपोर्शनल मेथड। So I am using proportion method as unitary method is so easy. So the tricky one is basically proportion method. So we just focus on that one which is little difficult, and so yes, so I'll just made the table for it. So piece of metal 5 by and mass. So 5 by 9 of piece of metal have mass 7 kg and 2 by 7 of piece of metal have mass we have to find. Now piece of metal would be x, as we are going to solve it with both methods, okay, with formula and without formula. So now this is equal to x1, this is equal to x2, this is equal to y1, देन दिस इज़ इक्वल टू y2। अब आप इसको फॉर्मूला से भी सोल्व कर लें, आप इसे विदाउट फार्मूला भी कर लें, नो मैटर, नो इशू। सो नाउ मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो अननोन होता है, यू ऑलवेज डू व्हाट, यू यूज़, यू जस्ट मेड एरो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड फॉर अननोन, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अब आपके पास देखिए, अगर 5 by 9 पीस ऑफ मेटल है और इसका मास 7 kg है, तो अगर मेटल इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली वेट भी इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ होगा पीस ऑफ मेटल तो वेट भी इसका
मैस भी डिक्रीज़ होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब हमने क्या किया, मैंने कहा था जो आपके पास एरो की टेल होगी वो आपके पास न्यूमरेटर में होगी और जो एरो का हेड होगा वो डिनोमिनेटर। तो एरो की जो टेल है वो एक्स पे थी, डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर पे आ गई, ये डिनोमिनेटर पे आ गई। देन आपके पास जो है नेक्स्ट है आपके पास अननोन वैल्यू, नॉन वैल्यू जो है उसमें एरो की टेल 2/7 है एंड एरो का जो हेड है वो 5/9 है। तो 2/7 डिवाइडेड बाय 5/9। और हम इसको फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था बेसिकली x2 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1। क्योंकि हमने यहाँ पे y2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y2 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x1। अब देखें y2 डिवाइडेड बाय y1, y2 आपके पास क्या है, y2 है x डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू यहाँ x2 डिवाइडेड बाय x1 है, x2 क्या है 2/7 डिवाइडेड बाय 5/9। तो सिमिलर वही फॉर्मूले से और वही उस कॉन्सेप्ट से भी सेम ही आ गया। अब आपके पास एक रूल होता है, अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हो तो a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d। तो आप इस टाइम पे इसको पहले तो फ्रैक्शन में लिखें, उसके बाद जो नीचे वाला होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और जो इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पर भी वी हैव डू द सेम केस, 2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 multiply into is basically multiply by 9 divided by 5. So this is the case we have applied this rule. Okay, so now x divided by 7, अब इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये हमारे पास यहाँ पर 7 है, इसको हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, 2 इंटू 9 18 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज improper fraction and we just do division to convert it into proper fraction. So now we have mixed fraction 3/5 kg. So mass of 2/7 piece of metal is 3/5 kg. This is A part. So yes, so question number 4 have only one part, not the A part or B part.